दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। एक ऐसी फैमिली की हकीकत जिसने अपनी पूरी जिंदगी खौफ के साए में गुजारी। मैं बात कर रहा हूँ स्पेनिश फैमिली की और उनकी वो जंग जो उन्होंने एक ऐसे साए से लड़ी जो इंसान नहीं था। दोस्तों, स्टोरी शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी ही डरावनी, रोमांचक और सच्ची कहानियां लाता रहूंगा। साल 1974, जगह पेंसिल्वेनिया, अमेरिका का एक छोटा सा टाउन। जैक और जेनेट मिडिल क्लास कपल थे। वो अपने बच्चों और माँ बाप के साथ एक नया घर लेने निकले। उन्हें लगा था कि ये घर उनकी खुशियों की नई शुरुआत बनेगा। घर पुराना था, 2 मंजिला। बाहर से देखने पर थोड़ा जर्जर लग रहा था। पेंट उखड़ा हुआ, खिड़कियां पुरानी और दीवारों पर नमी की हल्की परत। लेकिन अंदर से वो कोजी और काफी बड़ा था। बच्चों के लिए जगह, फैमिली के लिए कंफर्ट, सब कुछ था। जैक ने कहा, यही ठीक है, यही ले लेते हैं। जेनेट भी मुस्कुराई। उसे लगा यही वो जगह है जहां वो अपने बच्चों के साथ सपनों की जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस घर की दीवारों में सिर्फ नमी और पुरानी यादें ही नहीं, बल्कि कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो उनके हर सपने को चूर चूर कर देगा। शुरुआती दिनों में सब नॉर्मल था। फैमिली ने घर सजाया, फर्नीचर लगाया, बच्चों ने अपने कमरे सजाए, पड़ोसी भी अच्छे लगे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें सामने आने लगी। सबसे पहले लाइट का अचानक झपकना। अक्सर घर की बिजली चली जाती, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे इलाके में बिजली रहती और सिर्फ स्मिलिश फैमिली का घर अंधेरे में डूब जाता। फिर दीवारों से अजीब टक टक की आवाजें आने लगी, जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो या किसी चीज को ठोक रहा हो। लेकिन जब भी जैक या जैनेट दीवार चेक करने जाते, वहां कुछ नहीं मिलता। बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगे। कभी कार अपने आप लुढ़कते, कभी गुड़िया का सिर घूमकर दूसरी तरफ हो जाता। जैनेट ने सोचा, शायद घर पुराना है, आवाजें तो आती ही होंगी। जैक ने भी समझाया, बच्चे इमेजिनेशन कर रहे हैं। लेकिन ये सब बातें रोज रोज होने लगी। एक रात जैक हॉल में बैठा था, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। वो झट से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके कानों में जैसे किसी ने फुसफुसाया हो। वो आवाज साफ तो नहीं थी, लेकिन ठंडक ऐसी लगी कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक जम गई। जैनेट भी अक्सर किचन में काम करते वक्त फील करती कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कई बार उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही वो पलटती, वहां सिर्फ खालीपन और ठंडी हवा होती। अब घर में खौफ ने धीरे धीरे जगह बनानी शुरू कर दी थी। बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया कि रात को उनके कमरे में कोई आता है। एक बेटी ने कहा, पापा, रात को कोई अंधेरे में मेरे पास खड़ा रहता है। जैनेट डर गई। उसने बच्चों को समझाया, बेटा, तुम्हें सपना आया होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि अब यह मामला सिंपल नहीं रहा। जैक ने भी एक रात कुछ देखा। वो सो रहा था, तभी अचानक उसकी आंख खुली। उसने साफ देखा कि कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा है, बिना चेहरे का, बस काली धुंध जैसा। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वो साया गायब हो गया। उस रात के बाद से जैक और जैनेट की जिंदगी बदल गई। अब उन्हें नींद नहीं आती थी। वो डर डर कर जीने लगे। दिन में सब कुछ नॉर्मल दिखता, लेकिन रात होते ही पूरा घर बदल जाता। और ये तो बस शुरुआत थी, असली डर अभी बाकी था। जैनेट लॉन्ड्री कर रही थी। घर बिल्कुल शांत था। बच्चे अपने कमरे में खेल रहे थे और जैक बाहर गए हुए थे। जैनेट ने बाल्टी उठाई और झुककर कपड़े निकालने लगे। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गले को पीछे से कसकर दबा दिया हो। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। हाथ पैर मारने लगे, पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गर्दन पर कसते जा रहे हो। कुछ ही सेकंड बाद अचानक वो पकड़ ढीली हो गई। जैनेट जमीन पर गिर पड़ी और हांफने लगी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर लाल लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ ही दिनों बाद जैक के साथ भी अजीब हादसा हुआ। वो रात को हॉल में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से स्लैम हुआ। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़कियां सब बंद थी।
फिर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से जोर का धक्का दिया हो। वो कुर्सी से गिर पड़ा। जब उठा तो उसकी पीठ पर जलन हो रही थी। आईने में देखा तो साफ खरोंच के गहरे निशान बने हुए थे। उस रात जैक को समझ आ गया कि अब मामला हाथ से निकल रहा है। बच्चों के कमरे में तो माहौल और भी खराब हो गया। अक्सर बच्चे रात को चीखते हुए उठ जाते, कहते, पापा कोई हमारे कान में फुसफुसा रहा है, कोई अंधेरे से हमें देख रहा है। एक दिन जैनेट ने सुना कि उसकी बेटी कमरे में खुद से बातें कर रही है। जब उसने पूछा, किससे बात कर रही हो, तो बच्ची ने मासूमियत से कहा, माँ वो आंटी खड़ी है, मुझे गाना सिखा रही है। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जैनेट के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चे होने लगे। कहते, स्पेनिश फैमिली का घर अजीब है, रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कभी लोगों ने चीखें सुनी, कभी अजीब गंध महसूस की। कई बार खिड़कियों से कोई साया दिखता, लेकिन जब पास जाओ तो घर खाली। अब स्पेनिश फैमिली अकेली नहीं रही थी, पूरा मोहल्ला उनसे दूर रहने लगा। जैक और जैनेट ने आखिरकार चर्च का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा, फादर हमारे घर में कुछ है, हमें मदद चाहिए। लेकिन चर्च ने कहा, हमें सबूत चाहिए, जब तक पक्का प्रमाण नहीं होगा हम एक्सॉर्सिज्म अप्रूव नहीं कर सकते। जैक और जैनेट टूट गए। अब उन्हें लग रहा था कि शायद कोई उनकी मदद ही नहीं करेगा। इसी वक्त उनकी जिंदगी में आए एड और लोरेन वॉरेन, मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। जब वॉरेन्स ने स्पेनिश फैमिली का घर विजिट किया तो लोरेन ने अपनी साइकिक एबिलिटी से तुरंत महसूस किया कि ये कोई ऑर्डिनरी स्पिरिट नहीं है। उसने कहा, ये एक डिमोनिक एंटिटी है जो इस घर से कभी नहीं जाना चाहती। जैक और जैनेट सहम गए। अब उन्हें पता चल चुका था कि उनकी लड़ाई आसान नहीं होने वाली। वॉरेन्स ने पहला एक्सोर्सिज्म कराया। प्रीस्ट्स आए, होली वाटर छिड़का गया, लैटिन प्रेयर्स पढ़ी गई। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। जैनेट ने सोचा शायद अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद फिर वही सब शुरू हो गया। दरवाजे अपने आप स्लैम होने लगे, खिड़कियां फटने लगी। जैनेट को फिर से अटैक किया गया। जैक की पीठ पर नए खरोंच आए। बच्चे अब और भी ज्यादा डरे सहमे रहने लगे। अब साफ था वो साया एक्सोर्सिज्म से और भी गुस्सा हो गया था। लोरेन ने कहा, जब भी किसी डेमनी ताकत को बाहर निकालने की कोशिश करते हो वो और वायलेंट हो जाती है। और यही हो रहा था। स्पेनिश फैमिली का घर अब जंग का मैदान बन चुका था। दोस्तों, अब स्पेनिश फैमिली का डर अपने पीक पर पहुंच चुका था। एक तरफ उनकी हिम्मत, दूसरी तरफ वो ताकत जो इंसान से कहीं ऊपर थी। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी और ये जंग आगे जाकर उनकी रूह तक हिला देगी। लेकिन क्या हुआ उस जंग का और स्पेनिश फैमिली कितने दिन तक टिक पाई? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली डर तो अब शुरू होने वाला था। अब ये मामला सिर्फ स्पेनिश फैमिली तक सीमित नहीं रहा, ये पूरी दुनिया की नजर में आ गया। जब एक्सोर्सिज्म के बावजूद घटनाएं नहीं रुकी तो स्पेनिश फैमिली ने हिम्मत करके मीडिया से बात की। जैनेट ने रोते हुए कहा, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, प्रीस्ट्स को बुलाया, होली वाटर का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। हमें लगता है हम सब मर जाएंगे। ये खबर अखबारों और टीवी तक पहुंच गई और देखते ही देखते स्पेनिश फैमिली का घर लोगों की क्यूरियोसिटी का सेंटर बन गया। लोग घर के बाहर जमा होने लगे, कोई फोटो लेने आता, कोई वीडियो। लेकिन जितना मीडिया बढ़ा उतना ही वो साया और गुस्सैल होता गया। तो पहले ही डर चुके थे, अब उन्होंने साफ कह दिया, ये घर शापित है, यहाँ रहना नामुमकिन है। स्पेनिश फैमिली को तुरंत कहीं और जाना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि जैनेट और जैक झूठ बोल रहे हैं, अटेंशन पाने के लिए यह सब कर रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन एक पड़ोसी ने अपनी आंखों से देखा कि खिड़की से एक अजीब सा धुंधला साया बाहर निकलकर हवा में गायब हो गया। उसके बाद से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। वॉरेन्स बार बार स्पेनिश फैमिली से मिलने आने लगे। एक रात लॉरेन मेडिटेशन कर रही थी, तभी अचानक उसे एक विजन दिखा। उस विजन में उसने देखा एक बूढ़ी औरत जंजीरों से बंधी हुई है और उसके चारों तरफ अंधेरे साए खड़े हैं। लॉरेन ने घबरा कर कहा, यह घर किसी पुराने गुनाह से जुड़ा है। इस जगह पर कभी बहुत बुरा हुआ था और वही अंधेरा अब इस परिवार को नष्ट कर रहा है। जैनेट रो पड़ी। उसने कहा, तो हम क्या करें, हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? लॉरेन ने जवाब दिया, लेकिन ये जंग बहुत लंबी होगी। वॉरेन्स ने चर्च से फिर रिक्वेस्ट की,
आखिरकार प्रीस्ट दोबारा घर आए। इस बार एक्सोर्सिज्म और भी बड़ा था। लैटिन प्रेयर्स गूंज रही थी, मोमबत्तियां जल रही थी। जैक और जेनेट बच्चों को अपने पास लेकर बैठे थे। शुरू में सब ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक घर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। खिड़कियां टूट गई, एक मोमबत्ती उड़कर प्रीस्ट के ऊपर गिर गई। फिर अचानक एक गहरी डरावनी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। ये घर मेरा है, कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। प्रीस्टस काम गए। एक्सोर्सिज्म बीच में रोकना पड़ा। अब साफ था, ये एंटिटी इतनी आसानी से नहीं मानेगी। धीरे धीरे जैक की मेंटल हेल्थ खराब होने लगे और रात रात भर जागता, कमरे में इधर उधर घूमता रहता। कई बार जैनेट ने उसे देखा कि वो अकेले किसी से बात कर रहा है। कभी जोर से चिल्लाता, छोड़ दो हमें, क्यों परेशान कर रहे हो। जैनेट को डर लगने लगा कि कहीं जैक इस एंटिटी के कब्जे में तो नहीं जा रहा। अब एंटिटी ने बच्चों पर भी हमला शुरू कर दिया। एक रात जैनेट की छोटी बेटी अचानक चीखती हुई उठी। उसके हाथ पर जलने का निशान था और रोते हुए कह रही थी, माँ, उस औरत ने मुझे पकड़ा था। उसने कहा मैं अब कभी सेफ नहीं रहूंगी। जैनेट टूट गई। उसने वार्डन से कहा, अब मैं और नहीं सह सकती, मैं अपने बच्चों को खो दूंगी। वार्डन्स ने चर्च को एक आखिरी बार बुलाया। इस बार 3 प्रीस्ट्स आए और उन्होंने पूरी रात घर में प्रेयर्स की। लोरेन भी लगातार विजन देख रही थी। उसने कहा, ये एंटिटी बहुत पुरानी है, शायद सैकड़ों साल से यहाँ है, लेकिन अगर फेथ मजबूत रहे तो इसे हराया जा सकता है। पूरी रात चांट्स, प्रेयर्स और होली वाटर से घर गूंजता रहा। सुबह तक माहौल थोड़ा शांत हो गया, लेकिन वार्डन्स जानते थे ये शांति अस्थायी है। आखिरकार स्मिलिश फैमिली ने फैसला किया कि अब वो इस घर में और नहीं रह सकते। उन्होंने अपना सामान पैक किया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जब वो नया घर पहुंचे तो वहां भी अजीब आवाजें और परछाइयां उनका पीछा करने लगी। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस घटना की आगे की कहानी को दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में।